अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई। बुढ़िया कहती है, अल्लाह के पैगंबर आप दुआ करें, आप मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दें। मेरा बच्चा ना बचपने में मर जाता है, आप दुआ कर दीजिए कि वो लंबी उम्र में जब मौत आए तो अच्छा है। वो बचपने में मर जाता है। कब मर जाता है? बचपने में। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा उस औरत से कि कितनी उम्र में तेरा बच्चा मर जाता है? तो बुढ़िया बोली कि वही 250-300 साल उम्र होती है ना, वो मर जाता है। कितनी उम्र? अरे जल्दी बोलो भाई। 250-300 साल उम्र होती है, मेरा बच्चा मर जाता है। अच्छा, उस जमाने में लोगों की कितनी उम्रें होती थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत देते रहे। 500 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल लोग जिंदा रहते थे, कुर्बान जी, उस जमाने में। ये बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर आप दुआ कर दीजिए, मेरे बच्चे की उम्र 250 साल, 300 साल होती है, मर जाता है। तो कुर्बान जाओ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बुढ़िया सुनो, बुढ़िया ए ज़ईफा सुनो, आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे। उनकी उम्मत की उम्र 60, औसतन 60 साल से 90 साल होगी। 60 साल से, अरे जोरे बोलो, 60 साल से 90 साल होगी। नूह अलैहिस्सलाम करे बुढ़िया को कि उस उम्मत की उम्र 60 साल से 90 साल होगी। तो बुढ़िया बोली, फिर तो वो लोग मकान नहीं बनाएगा, मकान नहीं बनाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, वही लोग मकान बनाएंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, हाय अल्लाह, अगर वो जमाना मैं पाती तो एक सजदा में पूरी जिंदगी मेरी गुजर जाती। अब एक कुआं पूरे बस्ती में, पूरे गांव के लोग एक ही कुआं से पानी पीना है, कपड़ा धोना है। एक कुत्ता बहुत तेजी से दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते बैलेंस गड़बड़ा गया, कुएं के अंदर गिर गया। अब कुएं के अंदर गिर गया, कुत्ता मर गया। लोग परेशान हो गए कि मियाँ कुत्ता गिरे गई है, पानी डाक करने खाम, पाक छे कि ना पाक छे? मौली साहब पूछवा है भाई, पूछवा होगा ना, मसाला जानना होगा ना। 10 आदमी गए मुफ्ती साहब से मशवरा लेने के लिए, मसाला पूछने के, हजरत कुएं में कुत्ता गिर गया है, अब क्या करें? तो हजरत ने कहा कि देखो, होना तो यही चाहिए कि सारा कुएं का पानी निकाल दो। अगर ये नहीं कर सकते तो 200 या 300 डोल पानी निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा, उस पानी को पी सकते हो। लोग आए, 300 डोल पानी कुएं से बाहर निकाल दिया। लेकिन शाम होते होते देखे पानी वैसे महक रहा, बदबू नहीं गई है। लोग परेशान हुए, बोले मौलवी साहब ये कौन मसला बता ले मियाँ, फिर चलते। हजरत से पूछा कि हजरत आपने बताया कि 300 डोल पानी निकाल दो, हम लोगों ने 300 डोल पानी निकाल दिया, लेकिन पानी में बदबू है, पानी ऐसे ही महक रहा है, हमरा करने की करूँ? तो हजरत बोले कि 300 निकाल लो। बोले 300 डोल निकाले दो। तो हजरत बोले कि कुत्ता निकाल लो। बोले नहीं, कुत्ता वही झांचे। तो पानी देखो, दीन की बातें सुने तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अमल करें कितने लोग? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह, और जितने नौजवान खड़े हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करबो, আমি যদি আপনারা বসে যান আলহামদুলিল্লাহ ভালো হবে। বসে যান তো মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उर्दू में नहीं समझ रहे हो, बंगला में नहीं समझे, तब किस में समझो? अंग्रेजी में। प्लीज माय डियर सिट डाउन, बैठ जाओ। हमद बारी ताला के चंद अशार, जरा जी लगाकर पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोरे पढ़ूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, जिस ज़मीन पर आप बैठे हो, इसी ज़मीन में एक दिन हम सब मिलेंगे ना?
अच्छा, इसी ज़मीन से हम मिलेंगे और फिर एक दिन अल्लाह इसी ज़मीन से निकालेगा। अल्लाह का कुरान कह रहा है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा फिर इसी मिट्टी से तुम्हें हम खड़ा करेंगे। तो जो हशर का मैदान होगा तो अल्लाह आमाल को देखेगा, आमाल को देखेगा, तुमने क्या तैयारी की, दुनिया में क्या तैयारी की। देखो ये ज़मीन, अच्छा किताबों में बताया गया कि अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा, मुंह पे मोहर मार देगा, मुंह बंद। तो अल्लाह मोर मुंह बंद कर दिले, तुम्हें बोलूँ तो अल्लाह को वे नहीं, ती खामोश है जा, ती खामोश है जा। ये हाथ बोलेगा, तुम्हारा हाथ बोलेगा, हम हाथ से पूछेंगे, हाथ बोलेगा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहेगा ये हाथ बोलेगा, हम हाथ को हुक्म देंगे, हाथ बोल। दुनिया में ये क्या किया है, ये हाथ बोलेगा। अल्लाह कहता है कि हम पाँव से पूछेंगे, ये तेरे पैर गवाही देगा, तुम दुनिया में कहाँ कहाँ चल के गए, क्या क्या किए, ये पैर बोलेगा। अच्छा, जिस ज़मीन पर बैठे हो, ये ज़मीन ये फ़ोटो ले रही है, कैमरा कर रही है, वीडियो बना रही है, हम सब की वीडियो बना रही है, हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। और कुर्बान जाओ, ये मोबाइल देखिए मीडिया वाले वीडियो बना रहे हैं, और कुर्बान जाओ उसी तरीके से ये ज़मीन कल क़यामत के दिन अल्लाह ज़मीन से पूछेगा, ए ज़मीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, तू बता। ये ज़मीन खबर नशर करेगी, या अल्लाह तेरा ये बंदा तेरे आगे अपनी पेशानी को झुकाता था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, या अल्लाह तेरा ये बंदा ओ हो रमज़ान का महीना पाता था, रोज़ा रखता था, तेरे कुरान की तिलावत करता था, माँ बाप की खिदमत करता था, या अल्लाह तुझसे डरता था, दीन के काम करता था। ये ज़मीन गवाही देगी। इंशाअल्लाह जितने भी नौजवान हमारे यहाँ बैठे हैं, इस नीयत से बैठो कि इंशाअल्लाह जो भी सुनेंगे अमल करेंगे और अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। हम्द बारी ताला के चंद अशर। मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। पहाड़ जैसी खताए मेरी
मगर बहुत है, मगर बहुत है तेरी अताएं, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, माफ करना शियार तेरा मुझे खुदाया, माफ कर दे मुझे खुदाया, माफ कर दे। आमीन बोला था हम। अरे जोरे बोलो आमीन बोला था हम। आमीन। अजाब दे कर तू क्या करेगा, रहीम है तू करम ही फरमा, अजाब दे कर तू क्या करेगा, रहीम है तू रहम ही फरमा, सवाल कैसा जवाब कैसा, मुझे खुदाया माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया माफ कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों और मेरी माँ बहनों, सुनो, अल्लाह तौबा से इतना खुश होता है अपने बंदा से जब गुनाहों से तौबा करता है। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह खुश होता है अपने गुनाह बंदों के गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है। कितना गुनाह, दिल छोटा ना करो, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है मेरे बच्चों नौजवानों, अब भी वक्त है। मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। एक बात याद रखो, कब कौन मरेगा किसी को पता है? अरे बोलो भाई, कहा को पता छे कब मौत उसबे नहीं, कहा को पता नहीं छे। ये माइक खरीदना छे मोक, मी किशनगंज जाम दुकानदार से बोलू मोक एक माइक लेना छे, देखा मोक, दुकानदार निकाल के दिखाया, आपने दाम पूछा कि कतो दाम, तो बोलेगा 1000 टका। 1000 टका, आपने 1000 टका दे दिया, बोला पैक करे दो। आप लगे हाथ पूछिए कि मियाँ दुकानदार से कि एटा मैक ती दिलो 1000 टका मोर से ली लो, तो यार कोनो गारंटी छे कि नहीं छे? तो दुकानदार बोलेगा हाँ गारंटी छे ना, 6 महीना गारंटी छे। कै महीने गारंटी है? 6 महीने की गारंटी है। अब लगे हाथ आप दुकानदार से पूछिए कि यार ती गारंटी 6 महीना दिलो, तोर गारंटी कते दिन छो? बोलेगा नहीं मोर को गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। नौजवानों को मरते देखा, नौजवान चले गए, बादशाह चला गया, और कुर्बान जाओ करोड़पति उद्योगपति चला गया, प्रधानमंत्री चला गया, राष्ट्रपति चला गया, और कुर्बान जाओ ओ इस दुनिया में जो आया है उसे जाना होगा। ये दुनिया की रीत है, अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कहाँ आना है? अरे बोलो भाई कहाँ आना है? कहाँ जाना है? ये बोलता ससुराल जाना है। ससुराल नहीं जाना है, अल्लाह के घर जाना है। कहाँ जाना है? तो वहां जब जाना है, देखिए दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, लेकिन दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दुनिया में आने की तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही है ना? कि पहले पोता उसमें, अरे बोलो भाई पहले पोता आएगा कि पहले दादा आएगा? दादा उसमें ना, पहले दादा आएगा,
फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, जवान बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, जवान बेटी चली जाती है, और कुर्बान जाओ, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है। ए नौजवानों, कुर्बान जाओ, होश में आ जाओ, गफलत की नींद से उठो। कसम खुदा की ये दुनिया दिल लगी की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगा नहीं है, फिर क्या है? ये दुनिया एग्जामिनेशन का है, ये दुनिया एग्जामिनेशन का है। यहाँ इम्तिहान दो, ये इम्तिहान गाह है, यहाँ आखिरत की तैयारी करने की जगह है। यहाँ तैयारी करो, फिर अल्लाह इनाम देगा, और वो इनाम है जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह बोला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। दिल्ली जाना छे, बंबई जाना छे, कलकत्ता जाना छे, 15 दिन 1 महीना पहले टिकट बुक। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। ओ मियाँ कुयान जाही, बोले किशनगंज जाही, क्यान जाही, बोले टिकट बनवा जाना छे मोक, क्यान, बोले 1 महीना आगू में बम्बई जाम ना, काम करवाते ना, और टिकट रिजर्वेशन बनाना छे। तो मियाँ अभी तो बहुत टाइम छे, 1 महीना टाइम छे, अब ले क्या बनाबो? बोले नी टिकट नहीं मिलबे, टिकट खत्म हो जाबे, यही जने ये आगू रिजर्वेशन बनवा है। और कुर्बान जाओ, किशनगंज पहुंचे, 2000 रुपए में टिकट ले लिया। क्यों? इसलिए कि जिस दिन मेरा सफर हो, जिस दिन हम बंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठे, मेरी सीट बुक हो, चादर बिछाएंगे, कंबल ओढ़ेंगे, सो जाएंगे, टीटी आएगा, पूछेगा दादा टिकट आसे, हाँ ए देखो, टीटी बोलेगा सो। इसलिए आपके पास टिकट है, 1 महीना पहले आपने सीट बुक करवा लिया है। और हमारा नौजवान कहता है, कुर्बान जाओ, एक नौजवान से पूछे कि नमाज पढ़ लो रे, बोला नहीं नमाज नहीं पढ़ लूं। तुमने कहा काहे न पढ़ा? नमाज नहीं पढ़ता है? बोला नहीं पढ़ते हैं। हमने कहा फिर जोहर की नमाज पढ़ा? बोला नहीं हम जोहर नहीं पढ़ते हैं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं, जोहर कौन पढ़ेगा, फजर कौन पढ़ेगा, असर कौन पढ़ेगा, मगरिब कौन पढ़ेगा? बोले नहीं मोर दादो पढ़ो हो, फजर जोहर असर मगरिब मोर दादो पढ़बे, मोर बाप पढ़बे, मोर 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 पास टाइम नहीं है। मी तो अभी जवान छी, कुर्बान जाओ, बूढ़े लोग मस्जिदों को आबाद करेंगे, नौजवानों को अभी जरूरत नहीं है। मरेगा बुढ़वा लोग, जवान कहाँ मरेगा? बंबई का टिकट 1 महीना पहले बना लिया, दिल्ली का टिकट 1 महीना पहले बुक करवा लिया। ए मुसलमानों, एक बात याद रखो, इस दुनिया से उस दुनिया में जाना है, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। वहां की तैयारी किया। सामाने सफर सब ठीक करो। अच्छा टिकट बना लिए, कल सुबह मेरी ट्रेन है किशनगंज से, रात में ही अटैची में सारा सामान पैक। बोलो बात सही के गलत है? बोलो। कई जोड़ा कपड़ा ले जाना छे, अटैची रखे दोनों। हो बीवी याद दिलाती है कि अच्छा ये बरस ली लो, बरस। बोला नहीं लो, बोला बरस रखे दे, अटैची बरस रखे दे, मंजन रखे दे, और सारा सामान रखे दे। अटैची ब्रीफ केस बंद, रात में बंद, सुबह सवेरे सफर करना है। 1 महीना पहले टिकट बनाया है, और ब्रीफ केस पूरा तैयारी है। और जाते जाते वक्त ये नौजवान अपनी बीवी से कहता है कुछ मी भूलूं तो नहीं? तो बीवी कहती नहीं कुछ नहीं भूल लो, सबला सामान दिए दिनों में। जबकि बंबई जाके 6 महीना साल भर बाद लौटकर घर आना है, उसकी तैयारी 1 महीना पहले है। और जहां जाकर आना ही नहीं है, वहां की तैयारी क्या है? सामाने सफर सब ठीक करो।
कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कै दिन रहना बोलिए? अरे बोलो भाई कितने दिन रहना है? ये हमारे एमएलए इजहार असफी साहब कुर्बान जाइए, अभी बरबट्टा में प्रोग्राम था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि हजरत चाय पीकर यहाँ से जाना है, और कुर्बान जाइए उनके यहाँ है और चाय नाश्ता बड़ी क्या कहते हैं उन्होंने खातिर करिए, अल्लाह उनको सलामत रखे। कुर्बान जाइए, क्या घर बनाया है, क्या बैठक बनाया है, और दिलों के अंदर में मैंने सोचा कि या अल्लाह, और कुर्बान जाइए आदमी घर बनाया, आज मकान बनाने में हम लगे हैं, कोठी बनाने में हम लगे हैं, और लगे क्या है, मेरा पड़ोसी 1 मंजिला बनाया, बोला दर मियाँ मोर पास पैसा कमी है कि मी 2 मंजिला ठोके दूं, और 2 मंजिला ही बना दिया। उसको किसी ने कह दिया ती 1 मंजिला बना लो, वो 2 मंजिला बना ले, बोले की है बे, तो वो 2 मंजिला बने ले, मी 3 मंजिला ठोके दूं। इस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर को बेहतर बनाए हो, इस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। और एक आदमी मर गया, उसकी बीवी रोने लगी, ओए मुन्नारबा ती चले गेलो, मुन्नारबा मोग छोरे चली थी चले गेलो, मुन्नारबा चले गेलो। तो लोग जमा हुए सुबह, बोले कि कन्ने यार मौत कन्ने भेल की, तो बोले भाया कुछ नहीं भेल के भाया, एकदम ठीक छिलकी, रात करे मी पुलाव बनानू, चिकन बनानू, मुन्नार बा लाफार साग बनानू, मुन्नार बा पेट भरे खाना खा ले, फिर खा ले की हेले, अरे खा ले, फिर बोले बाप मुन्नार बाप सुतले, मुन्ना का बाप सोया रह गया, सुबह उठाते रहे, मुन्ना का बाप आंख नहीं खोला। यही तो मौत है। मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी, और कुर्बान जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, मौत नहीं छोड़ेगी। मौत छोड़ेगी? ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौतो वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह का कुरान कहता है तुम कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, किसी किले में बंद रहो, लेकिन मौत का पंजा तुम्हें दबोच लेगी। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया देखिए अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? अरे हाथ उठा कर बताओ। आखिरत के लिए बने हैं। हम लोग आखिरत के लिए बने हैं। तो जब आखिरत के लिए बने हैं, जब वहाँ के लिए बने हैं, तो वहाँ की तैयारी हो, वहाँ की तैयारी हो। इंशाल्लाह वहाँ की तैयारी करोगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ की पहली तैयारियों में से नमाज है। नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तौफीक दे, वक्त निकालो, 40 दिन लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वक्त दे, हर महीना 3 दिन लगाओ, अल्लाह 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 मौका दे, 1 साल लगाओ और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। नमाजों की पाबंदी हो, नमाजों की पाबंदी हो, अल्लाह के कुरान की तिलावत हो, रमजान के महीने का रोजा हो, और इस हाथ को हमेशा खुला रखना है। खुला का मतलब, खुले का मतलब क्या है? यानी अल्लाह के रास्ते में सदका, खैरात, ज़कात करते रहना है।
देते रहो देते रहो, ये सब पैसा आपका वहां जमा होगा, अल्लाह के बैंक में जमा होगा। और फिर मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर आपको वापस कर देगा। ये मदरसा, ये कारी फैजान साहब ने जो मदरसा खोला है, देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले। और एक बच्चे को अगर आपने कुरान पढ़ा दिया, हाफिज कुरान बन गया, फिर क्या कहने। देखो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि कोई अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दे तो अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह बोला दमाशा। और जो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, है माँ बाप तो जन्नत में जाएंगे जाएंगे, साथ ही साथ वो हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को? अच्छा, वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? है? वकील साहब नहीं ले जाए? बड़ा बाबू, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। देखो मास्टर बनाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। और हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए। एक नौजवान, बाप का इंतकाल हो गया, जनाजा रखा हुआ, ज़ारो कतार रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था, सारे लोग खामोश करा रहे थे, मियाँ चुप नहीं, मियाँ चुप नहीं, मियाँ मौत सभा को हुस्बे, मियाँ चुप है जा। ये नौजवान चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो लोगों ने समझाया बुझाया, क्या अनकानोही थी, सभा को जाना चाहिए जान से। तो नौजवान बोला कि भाइयों, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा बाप मर गया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा बाप मर गया, तो फिर क्या अनकानोही थी। तो नौजवान बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरा बाप अंग्रेजी पढ़ाया हमको, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, काश मेरा बाप कुरान पढ़ा देता, कुरान पढ़ा देता, दीनी तालीम दे देता, तो आज बाप का जनाजा हम पढ़ाते, बाप का जनाजा हम पढ़ाते। अफसोस इसलिए मैं रो रहा हूं कि मेरा बाप तो चला गया, हमें अंग्रेजी पढ़ाया, हमें दुनिया की तालीम दिया, लेकिन दीनी तालीम से हमें महरूम रखा। इसलिए मैं रो रहा हूं कि मेरे बाप का जनाजा है और कोई और पढ़ा रहा है। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब बाप मरे खुद जनाजा पढ़ाए। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। कुरान ये सिर्फ घर में रखने वाली किताब नहीं है, ये हिदायत वाली किताब है। जिसका देखना सवाब, जिसका छूना सवाब, जिसका पढ़ना सवाब, जिसका सुनना सवाब। आज हमारे नौजवानों के पास टाइम नहीं है कुरान पढ़ने का। ओ कुर्बान जाओ मुसलमानों। अब कितने लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पढ़ना ही नहीं जानता है। बोलो बात सही कि गलत, जल्दी बोलो भाई। अरे बात सही है ना गलत है, बोलो ना। कितने मुसलमान हैं जो कुरान पढ़ने नहीं जानते। ये मदरसा आपको पैगाम दे रहा है। उम्र हो गई, क्या दिक्कत है? अभी 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा, कितनी साल का? 75 ईयर्स। एक बूढ़े मियाँ 75 साल उम्र हो गई, उसको शौक हुआ कि नहीं मोक कुरान पढ़ना चाहिए, मोक हाफिज बनना चाहिए। उन्होंने ठान ली। अच्छा 10 साल का पोता वो भी हिफ्ज कर रहा था मदरसे में। ये बूढ़े मियाँ भी जाने लगे मदरसा, आने लगे, घर में याद करते करते और कुर्बान जाओ कुर्बान जाओ। 75 साल का बूढ़ा आदमी
और कुर्बान जाओ हाफिज कुरान बना। दोनों की दस्तारबंदी हुई, पोता की भी दस्तारबंदी हुई, दादा की भी दस्तारबंदी हुई। ये ज़ौक है, ये शौक है, ये मोहब्बत है। कुरान से मोहब्बत करो और कुर्बान जाओ, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत करने वाले कितने लोग हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कुरान सीखेंगे, कुरान सीखेंगे। ये मदरसा आपको पैगाम देता है, अपने बच्चे को सबसे पहले मदरसे में भेजिए, इसको कुरान पढ़ाइए। बेटा हो कुरान पढ़ाओ, बेटी हो कुरान पढ़ाओ। बीवी नहीं पढ़ी है, कोई औरत पढ़ने वाली है, उनको कुरान पढ़ने की इजाजत दो। आप कुरान पढ़े हो, बीवी नहीं पढ़ी है, उसको कुरान पढ़ाओ। आप खुद भी पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान समझो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। बेशक बेशक। तो कुरान पढ़ने वाले ये मदरसे अल्लाह के महबूब का घर है। जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओ। तो ये मदरसा, एक बात याद रखो मुसलमानों, कुछ ऐसा करके मरो कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे। अब कौन किसको याद करता है? याद करता है किसी को? अरे बोलो भाई जल्दी, कौन किसको याद करता है? तो कुछ ऐसा अमल करके मर जाओ, कोई याद करे या ना करे, ऐसा सदक़े जारिया है। ये मदरसा बनाकर मर जाओ, मस्जिद बनाकर मर जाओगे। और मुसलमानों सुनो सुनो, भाई भूल जाए गम नहीं, बेटा भूल गया, बीवी भूल गई, रिश्तेदार भूल गए, गम नहीं है। ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, मदरसा जब तक कायम रहेगा, जो सदका आपने किया है, नेक औलाद छोड़कर गए हैं, ये सदक़े जारिया है। जब तक ये चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये मदरसे का जलसा है। और इस जलसे के बाद कारी फैज़ान साहब ने कहा कि हजरत मदरसे का काम हमको शुरू कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, मेरा भाई का तो बच्चा पढ़ता है, कोई तो मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा, अल्लाह का कुरान बैठकर पढ़ेगा, इसका सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो भाई, सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस मजमे के अंदर में 2 4 5 आदमी खड़े हो जाइए, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। 5000 रुपये कम से कम हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ इंशाल्लाह खड़े होइए, अपने हाथों को आगे बढ़ाइए। और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आती है, ये हम नहीं कहते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को कसम खा के फरमाई, आपने फरमाई कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया जाए, खर्च कर दिया जाए, उस माल में कमी नहीं आ सकती है। माशाअल्लाह मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। 2 4 5 आदमी खड़े हो जाइए इंशाअल्लाह। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर या अपने नाम पर इंशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान, वाह वाह वाह, क्या नाम बाबू? नाम लिखाइए, नाम कॉपी रखिए, लिखिए। माशाल्लाह, पहला नौजवान तैयार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, पहला नौजवान ने अपना नाम पेश किया, इसहाक आलम ने। उसके 1000 रुपये नगद, 4000 रुपये बाकी। माशाल्लाह भाई, 5000 रुपये देने वाले कुछ लोग तैयार हो जाइए, ताकि आपका पैसा मदरसे में लग जाए, आपका पैसा दीनी कामों इदारे में लग जाए। इंशाअल्लाह मर जाओगे, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता है। वाह भाई, और मरहुमा अंजिला खातून के नाम पर ये नौजवान ने 5000 रुपये दान किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह मरहुमा को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जनाब सभी अनवर साहब, ये देखिए 3 आदमी हो गए। सभी अनवर साहब इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने भी अपना नाम पेश किया, 5000 रुपये दान किया। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो, या अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। 3 झोल हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए, 2 आदमी जल्दी से खड़े हो जाइए इंशाअल्लाह, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो लोग भी शामिल हो जाए जो बीमार हो गए हैं, इलाज करते करते थक गए, दवाई फायदा नहीं करो, पूर्णिया कटिहार अररिया किशनगंज घूमे घूमे थके गिलो, दवाई फायदा नहीं करो, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों के नाम से सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। चौथे नंबर पे एक नौजवान और कोई जल्दी से खड़े हो जाइए कि हज़रत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ज़मीन छोड़ कर गए हैं, जायदाद छोड़ कर गए हैं, और मुझे पाल पोस कर बड़ा करके गया है, और कुर्बान जाओ, हम अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह ये मदरसा बनाएंगे। ए नौजवानों, जैसे ही आप नियत करोगे, जैसे ही आपने इरादा कर लिया कि हम माँ बाप के नाम पर मस्जिद में मदरसा में पैसा देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह सवाब
जारी फरमा देगा। कब तक? जब तक ये मदरसा, जब तक ये मस्जिद, जब तक ये सदका जारी रहेगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जनाब जमील अख्तर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू के नाम अल्लाह उनके वालिदैन को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गए। 5वें नंबर पे एक आदमी और तो जल्दी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई 5वें नंबर पे कोई नौजवान है? 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह कोई नौजवान। सलीके से जीना, सलीके से जीना सिखाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने। सलीके से जीना सिखाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने। इस सलीके से जीना सिखाया है माने, मेरी जिंदगी को बनाया है माने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माने। 5वें नंबर पे एक आदमी, बस लास्ट आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, कोई सखी, जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, उनके लिए दुआ हो जाए इंशाल्लाह। कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए। फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। गूगल पे नहीं है इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा, कारी फैज़ान साहब के हवाले कर दिएगा। 5वां कोई नौजवान जल्दी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल घुमा दी है, माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दिया।